हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों को आज संस्कृत व्याकरण का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को पार्ट 2 में बताया गया था धातु रूप, 2 धातु रूप बता दिया गया था। और पार्ट 3 में हम लोग धातु रूप को ही सीखेंगे, धातु रूप 3, है ना। और साथ ही साथ हम लोग लट लकार का अनुवाद बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले धातु रूप को बनाने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, गम, गम बराबर गच, गच बराबर जाना, गम बराबर गच, गच बराबर जाना, ठीक है। तो हम इसके धातु रूप को कैसे बनाते हैं आप लोगों को पार्ट 2 में बता दिया गया था। तो आइए फिर से हम लोग धातु रूप को ही सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सभी में जिसपे बनेगा, जिसपे बनेगा उसको सभी कॉलम में लिख देंगे, जिसपे बनेगा उसको सभी कॉलम में लिख देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सभी में क्या किए, जिसपे बनेगा उसको सभी कॉलम में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सभी धातु के अंत में ती लगा देंगे, ता लगा देंगे, अंति लगा देंगे, ठीक है। और फिर मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से सभी में क्रिया करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला एक वचन गच्छति, द्विवचन गच्छता, बहुवचन गच्छन्ति, गच्छन्ति, है ना। देखिए, मध्यम पुरुष सी, तो क्या हो जाएगा, गच्छसि। मध्यम पुरुष द्विवचन गच्छथ, मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छत, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, गच्छामि, है ना। ये जो आकर है ये नहीं लिखाएगा, आकर नहीं, है ना। ये जो आकर है यहाँ पर नहीं लिखाएगा, इसके लिए क्या करेंगे, आकर लिख देंगे, है ना। आकर, ये आकर, गच्छामि। अब देखिए, उत्तम पुरुष के द्विवचन गच्छावः। अब देखिए, उत्तम पुरुष के बहुवचन गच्छामः। आइए, इस तरह से धातु रूप हम बना लिए, है ना। आप लोग इस तरह से अगर कहीं धातु रूप बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। तो हम कुछ धातु रूप आपके सामने हम देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। आप लोगों को कॉपी पे बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर आपको बना के भेजेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस तरह से धातु रूप आप लोग आसानी से बना दीजिए ना। क्या करते हैं कि जिसपे बनता उसको सभी में क्या करते हैं, लिख देते हैं। और जिस सभी के अंत में, धातु के अंत में सभी को क्रिया में लगा देते हैं, ती, ता, अंति, सी, था, थ, आमी, आव, आमा। इस तरह से आपको याद करना है। ये याद रहेंगे तभी आप लोगों से अनुवाद संस्कृत में बन पाएगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप लोगों से संस्कृत अनुवाद आसानी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। देख लिए ना कैसे बनता है धातु रूप। कुछ ऐसे धातु रूप मिलेंगे जिनको आप लोगों को याद करनी है। तो आइए आप लोगों के बीच धातु रूप को लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी लिख देंगे कि किस पे बनेगा, है ना। तो देखिए, आस्था,
बराबर तिष्ठ, तिष्ठ बराबर ठहरना। चौथा धातु पांचवा पा, पा बराबर पीव, पी बराबर पीना, है ना। दृश्य बराबर पश्य, दृश्य बराबर पश्य, पश्य मतलब देखना। सातवां हन बराबर मारना, हन बराबर मारना। आठवां नृत्य बराबर नाचना, नृत्य बराबर नाचना। लिख बराबर लिखना, लिख बराबर लिखना, लिखना, है ना। अर्च बराबर पूजा करना, अर्च बराबर पूजा करना। चलिए इस तरह से 10 धातु रूप लिखा दिया आप लोगों को। देखिए इसमें से किस पे बनेगा, किस पे बनेगा उसको हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। किस पे बनेगा, देखिए अस्था बराबर तिष्ठ, तिष्ठ बराबर ठहरना, ये तिष्ठ पर बनेगा। आप इसको याद रखिए किस पे बनेगा। पा, पा बराबर पीव, पी बराबर पीना, अब ये पीव पर बनेगा। दृश्य, दृश्य पश्य, पश्य मतलब देखना, ये पश्य पर बनेगा। हन इसे आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। ये दूसरा धातु रूप बनेगा, इसको याद करना है और सभी सेम है। देखिए नृत्य, ये नृत्य पर बनेगा। लिख, ये तो एक एक है, लिख पर बनेगा। अर्च, ये भी अर्च पे बनेगा। इसमें ये जो हलंत है, आप लोग धातु रूप जब बनाइएगा तो ये हलंत जो है ना, इसको नहीं रखिएगा उसके पास, तब फिर धातु रूप आपका गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बन पाएगा सही से। इसको जब आप लोग धातु रूप बनाइएगा तो इसको हटा दीजिएगा हलंत को, है ना। तो देखिए कैसे आप लोग बनाइएगा। अस्था बराबर तिष्ठ, तिष्ठ बराबर ठहरना। तो देखिए तिष्ठ, तिष्ठयति, तिष्ठयता, तिष्ठयन्ति, तिष्ठयसि, तिष्ठयथ, तिष्ठयथ, है ना। इस तरह से आपको बनाना है। तिष्ठयामि, तिष्ठावः, तिष्ठामा, है ना। आसानी से आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसे लिख लीजिए। आप लोगों को सिर्फ हन का ये बता देते हैं, ये थोड़ा दूसरा नियम से बनेगा, है ना। और सभी जो हम आप लोग अगले पार्ट में भी बताए थे, 2 में और 3 में भी बता रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसे जरूर बनाइएगा, है ना। देखिए लोगों को प्रैक्टिस करने से ही आता है। आप लोग जब मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं आएगा ये सब चीज, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। लिख लीजिए सबको। चलिए मिटा देते हैं इसको।
देखिए हन, हन बराबर मानना। देखिए इसको धातु रूप बना देते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए ऊपर से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हन, है ना। हन, देखिए हन, हंती, हन, हन बराबर मारना, तो ये बनेगा हंती, है ना। हंती, हत्ता, हता, है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अनंती, इसको आप लोग को याद करना, सिर्फ इसी को आपको याद रखना, और सभी को तो आराम से आप लोग धातु रूप बना दीजिएगा, है ना। हंती, हता, हनंती। अब देखिए हंसी, हथा, हथ, है ना। हनमी, हनामी है, हनमी, हनावा, है ना, इस तरह से बनेगा। हनवा, हनामा, इसका बन जाएगा हनुमा। देखिए इस तरह से आपको याद रखना है। हंती, हता, हनंती, हंसी, हथा, हथ, हनमी, हनवह, हनमह, याद रखना है, ठीक है। हंती, हता, हंती, हता, हनंती, हंसी, हता, हथ, हनमी, हनवह, हनमा, इस तरह से आपको याद रखनी, ठीक है। आप लोगों को ये मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसको। आप लोगों को फिर इसी पाठ में आप लोगों को आज संस्कृत अनुवाद बताने जा रहे हैं, लट लकार का। इसे आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। चलिए आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करने के लट लकार का संस्कृत में अनुवाद करने, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद करें, अनुवाद करें लट लकार का, ठीक है। संस्कृत में अनुवाद करें किसका? लट लकार का। इधर लिख देते हैं लट लकार, लट लकार का अनुवाद संस्कृत में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए पहला, पहला, ठीक है, राम जाता है, राम जाता है ना।
चलिए दूसरा, तुम जाते हो। तीसरा, मैं पढ़ता हूँ। चौथा है, तुम कब जाते हो। तुम कब जाते तुम कब जाते हो। तुम कब जाते हो, इसको संस्कृत में अनुवाद करना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब इधर लिख लेते हैं धातु को, धातु रूप को। कैसे, किस पे क्या बनता है। सा सा तो ते तम युवाम यूयम है ना। अहम वयम आवाम वयम। इसको इसलिए लिख दिए कि ताकि आप लोगों को अनुवाद करने में कोई समस्या ना हो, है ना। देखिए, ती ता, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ती ता, अंति, सी था, थो, आमी, आवा, आमा, आमी, आवा, आमा। चलिए लिख दिए, ठीक है। आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अनुवाद संस्कृत में लट लकार का। देखिए, राम जाता है, राम जाता है। राम, नाम रहेगा, नाम रहेगा तो उसके साथ अगर वो पुरुष है, अगर वो पुरुष है तो उसके साथ विसर्ग लगा देंगे। नाम के साथ क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। अगर लड़की का नाम रहता तो हम उसके साथ विसर्ग नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन लड़के का नाम अगर रहेगा राम, श्याम, मोहन, तो रामः श्यामः मोहनः, इस तरह से आपको अनुवाद करनी है। तो देखिए, राम जाता है ना, राम जाता है। राम लिख देंगे, राम लिख देंगे, उसमें विसर्ग लगा देंगे। रामः, गच्छ, गच्छ मतलब जाना, गच्छ लिख देंगे। अब ये राम एक वचन है कि द्विवचन है, बहुवचन है। राम जो है एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो देखिए, प्रथम पुरुष का एक वचन के लिए क्या लगता है, गच्छ धातु रूप में ती। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे गच्छति, रामः गच्छति, रामः गच्छति, रामः गच्छति, रामः गच्छति। इस तरह से आपको बनाने हैं। देखो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो तुम का क्या बनता है, त्वम, त्वम। देखिए, त्वम, त्वम मतलब तुम, त्वम, त्वम, त्वम मतलब तुम मतलब त्वम मतलब तुम, है ना। त्वम जाते हो,
तुम जाते हो, तो जाता जाता या जाना का क्या होता है, गच होता है। तो देखिए ये जो त्वम है ये कौन से वचन के है ना, और कौन से पुरुष के। तो देखिए त्वम, त्वम इसके धातु रूप के साथ क्या लगेगा, सी, तो ये क्या हो जाएगा, गच्छसि, त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं का क्या होता है, अहम, अहम के साथ क्या लगता है, आमी है। तो देखिए अहम, अहम पठ, पठ मतलब पढ़ना, लिख देंगे पठ, पठ है ना। अहम के साथ इसके धातु रूप के साथ क्या लगेगा, आमी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठामी। देखिए आप लोग आसानी से इसको सीख रहे होंगे है ना। तुम कब जाते हो, तुम कब जाते हो है ना, तो क्या बनेगा, त्वम, कब का कदा, 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 कदा का क्या होता है, कब, कदा, त्वम कदा, गच्छ मतलब जाना, गच्छ, त्वम, देख रहे हैं है ना। त्वम, त्वम के साथ क्या लगता है, धातु रूप के साथ सी, तो क्या हो जाएगा, गच्छसि, त्वम कदा गच्छसि, तुम कब जाते हो है ना। इस तरह से आप लोगों को अनुवाद करनी है, ठीक है। आप लोग इसे आसानी से सीख रहे होंगे। मिटा दे इसे, मिटा दो, ठीक है। चलिए 5वां नंबर, तुम व्यर्थ बोलते हो, तुम व्यर्थ बोलते हो, तुम व्यर्थ बोलते हो। चलिए इसको बनाइए आप लोग, तुम, त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम है ना, त्वम मतलब तुम, त्वम मतलब तुम, व्यर्थ तो व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ है ना, व्यर्थ, बोलते हो, तुम व्यर्थ बोलते हो है ना, व्यर्थ बोलते हो, त्वम व्यर्थ वदस, देखो वद, वद मतलब बोलना, वद मतलब बोलना। अब त्वम, त्वम के साथ इसके धातु रूप के साथ क्या लगता है, सी, त्वम व्यर्था वदसि, त्वम व्यर्था वदसि, त्वम, त्वमः मतलब तुम, व्यर्थ मतलब व्यर्थ है ना, बोलते हो मतलब वदसि, तो त्वम व्यर्थ वदसि। आइए अब छठा है ना, वह दिन में नहीं खाती है, 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 तो क्या होगा, सह, सह मतलब वह, सह मतलब वह। देखिए वह दिन में नहीं खाती है, तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, खाती है, दिन में नहीं खाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए आप लोग जानते हैं साह लगता है ना। तो साह, दिन, दिन, दिन का क्या होता है, दिवा, दिवा, दिवा मतलब दिन,
सह दिवा, सह दिवा, सह मतलब वह, दीन मतलब दिवा। नहीं, नहीं, नहीं मतलब ना। खाती है तो क्या होगा? खाद, खाद मतलब खाना। इसी में सा के साथ क्या लगता है? ती, खादती। सह दिवा ना खादती, सह दिवा ना खादती, है ना। सह दिवा ना खादती, वह दिन में नहीं खाती है। सातवां आइए आप लोग देखिए। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। त्वमः मतलब तुम, त्वमः मतलब तुम, है ना। मिथ्या मतलब झूठ, मिथ्या मतलब झूठ। बदे मतलब बोलना, बदे मतलब बोलना। त्वम के साथ क्या लगता है? सी। तो देखिए, त्वम मिथ्या वदसी, त्वम मिथ्या वदसी। 8वां नंबर। मोहन वहां जाता है, मोहन वहां जाता है, मोहन वहां जाता है। मोहना मतलब मोहन, मोहना मतलब मोहन, है ना। क्या कहते कि अगर इस पुल्लिंग रहेंगे नाम में, जैसे राम, राम, मोहन, सोहन, श्याम, तब आप क्या लगाएंगे? नाम के साथ विसर्ग लगा देंगे। तो मोहना, तत्र मतलब वहां, तत्र मतलब वहां। गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब जाना, है ना। अब देखिए, मोहना, मोहना एक वचन के प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो सा प्रथम पुरुष का एक वचन सा है, तो किसके क्या लगेगा? ती। तो मोहना तत्र गच्छति, मोहन वहां जाता है। मोहना तत्र गच्छति, मोहना तत्र गच्छति, मोहन वहां जाता है। चलिए इसे मिटा देते हैं, लोग इसे लिखते जाइएगा। चलिए 9 नंबर। सीता जोड़ जोड़ से, सीता जोड़ जोड़ से हंसती है, सीता जोड़ जोड़ से हंसती है। तो सीता, सीता, सीता स्त्रीलिंग है, तो सीता स्त्रीलिंग जो रहेगा वही लिख देंगे, स्त्रीलिंग में जो रहेगा उसी को लिख देंगे। सीता, गीता, मीता, रीता, संगीता, इस तरह से जो भी नाम लड़कियां के रहेंगे तो उसको वही नाम लिख देंगे। ठीक है। सीता जोड़ जोड़ से, जोड़ जोड़ से उच्चय, जोड़ जोड़ से उच्चय। सीता उच्चय जोड़ जोड़ से, सीता उच्चय, उच्चय मतलब होता है जोड़ जोड़ से। हसती तो बद मतलब होता है हस, हस मतलब होता है हंसना, हस मतलब होता है हंसना। तो सीता है, तो सीता है, तो सीता के साथ क्या लगेगा? एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ ती लगेगा। उच्चय हसती, सीता उच्चय हसती, सीता जोड़ जोड़ से हंसती है। 10 नंबर। आप लोग देखिएगा इसे। लड़के धीरे धीरे जाते हैं, लड़के धीरे
लड़का धीरे धीरे जाते हैं, लड़के धीरे धीरे जाते हैं। तो देखिए बालका, बालका, बालको, बालकः, बालका, बालको, बालकः। तो लड़के हैं, तो लड़के कौन है? बहुवचन है ना। तो बालिका एक वचन, बालके द्विवचन, बालकः बहुवचन। देखिए लड़का क्या हो जाएगा? बालकः, बालकः। धीरे धीरे, शनैः शनैः, धीरे धीरे, धीरे धीरे जाते, शनैः शनैः, धीरे धीरे होता है शनैः शनैः। बालकः शनैः शनैः जाते हैं, तो जाते हैं कि क्या बनता है? गच्छ, गच्छ। अब देखिए एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? अंति। तो क्या हो जाएंगे? गच्छन्ति। बालका शनैः शनैः गच्छन्ति, बालका शनैः शनैः गच्छन्ति, बालक धीरे धीरे जाते हैं, है ना। चलिए आप लोगों को पार्ट 4 में लट लकार का ही अनुवाद बताया जाएगा। बस आज इतना ही। थैंक यू।